नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। समाजवादी पार्टी में मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आखिरकार सुलह का फॉर्मूला निकाल लिया है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो नजर आता है उसे देखकर लगता है कि ये चाचा शिवपाल यादव की जीत हुई है और भतीजे मुलायम की हार। लेकिन इन सबके ऊपर है वो सवाल कि क्या सुलह के फॉर्मूले से निपट जाएगा पार्टी और सरकार का संकट। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। मुलायम सिंह यादव ने कह दिया है कि फॉर्मूला उन्होंने निकाल लिया है। अब जो पार्टी और सरकार के अंदर जो संकट चल रही थी, जो परिवार के अंदर भी जो संकट था, उसके सुलह की वो बात कर रहे हैं, फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो निकाल लिया गया है। और इस फॉर्मूले के तहत शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे और कैबिनेट में भी बने रहेंगे। जितने भी 8 मंत्रालय उनसे छीने गए थे वो सभी उन्हें वापस दिए जाएंगे और वहां पे बने रहेंगे। तो इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश यादव की यानी कि सीएम की यहां पर हार हुई है और उनके चाचा शिवपाल यादव की जीत नजर आ रही है। लेकिन इस फैसले से अब यह देखना होगा कि वाकई जो परिवार और पार्टी के अंदर संकट है वो निपट गया क्या। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मुलायम सिंह का सुलह फॉर्मूला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल अपने पुराने सभी मंत्रालयों के साथ कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे, साथ ही वो एसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। तो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है उसमें ये जो मुख्य 2 बातें थी कि शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और साथ ही साथ टिकट बंटवारे में अखिलेश की अहम भूमिका होगी। जो ये फॉर्मूला निकला है, गायत्री प्रजापति फिर बनेंगे मंत्री। हालांकि विभाग उनका बदल जाएगा लेकिन फिर से वो मंत्री बना लिए जाएंगे। अमर सिंह पर कार्रवाई होगी, जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी मुसीबत की जड़ कहीं ना कहीं अमर सिंह को भी माना जा रहा है। हालांकि खुलकर ये बातें सामने नहीं आई, लेकिन बाहरी दखल की बात खुद अखिलेश यादव ने कही थी और उनके चाचा ने भी कही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि अमर सिंह पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो जो प्रजापति हैं उन्हें फिर से मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन उनका मंत्रालय बदल दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की महाभारत को मुखिया मुलायम सिंह ने शांत करने का दावा किया है। मुलायम ने अखिलेश का फैसला पलटते हुए गायत्री प्रजापति को फिर कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान किया है और दावा किया है कि चाचा भतीजे में कोई झगड़ा नहीं है। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के बीच मुलायम सिंह ने स्टैंड से माइक निकालकर हाथ में लिया और बता दिया कि पार्टी और सरकार की कमान उन्हीं के पास है। मुलायम ने अपने सीएम बेटे अखिलेश का फैसला पलटते हुए किया बड़ा ऐलान। यानी आरोपों से घिरे पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति फिर अखिलेश की कैबिनेट में शामिल होंगी, जबकि प्रजापति को अखिलेश ने ही 4 दिन पहले हटाया था। मुलायम ने कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया कि अखिलेश उनकी बात नहीं टाल सकते। अब हम लोगों के बीच में पहले तो जानना नहीं था, वैसे बाप और बेटे में कुछ तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्थायी मतभेद हो सकता है बाप बेटे में। अच्छा अब ना सरकारी कैबिनेट ऐसा तो साथ साथ लेना है, उम्मीदवार तय होंगे तो तय करना है। मुलायम के भरोसे और उनके फैसले को बेटे अखिलेश ने भी कायम रखा है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश का कहना है कि पिता का हर फैसला सिर माथे पर। इतना ही नहीं, मुलायम ने अखिलेश, रामगोपाल और शिवपाल के बीच झगड़े की बात को भी नकार दिया। मीडिया को मौका दिया है, हमारे लोगों ने मौका दिया है। मीडिया की कोई गलती नहीं, मीडिया का काम है। लेकिन अच्छा रहा मीडिया तो आ गया। अब मीडिया कह देगा कोई मौका मिले कि सबका रहा मेहनत। आज मैं कह रहा हूँ, पार्टी के अंदर हमारा किसी से मतभेद न, हमारे किसी नेता का, चाहे अखिलेश हो, चाहे रामपाल हो, कोई हो, कोई मतभेद नहीं। मुलायम ने यह कहकर कार्यकर्ताओं और पार्टी में फैले बिखराव पर लगाम कसने की कोशिश की है। हालांकि लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मौजूद एसपी सुप्रीमो मुलायम के सामने सीएम अखिलेश के समर्थन में नारे भी खूब लगे।
जबकि दफ्तर से बाहर इटावा तक शिवपाल समर्थक सड़क पर उतर पड़े थे। लेकिन पार्टी, सरकार और परिवार के सारे झगड़े को मुखिया मुलायम सिंह ने अपने चंद मिनट के ऐलान के साथ ही खत्म होने का ऐलान कर दिया है। महासिद्दीकी और अनूप श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल से नाराजगी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जिस कुर्सी पर बैठा हूं उसी वजह से झगड़ा हो। उन्होंने कहा कि परिवार में उनकी वजह से कोई विवाद नहीं है, वो सारे पद भी लौटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहा कि टिकट बांटने का अधिकार मेरा होना चाहिए। मैं सारे पद भी लौटा दूंगा। अखिलेश यादव ने ये बातें कही, साथ ही कहा कि पार्टी में टिकट बांटने का अधिकार मेरा हो। ये एक अहम बात थी जो उन्होंने आज कही। मेरे और नेताजी के बीच में कोई नहीं आएगा, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। और पूरे घमासान में शिवपाल जिस ताकत के साथ उभरे हैं, उसका एहसास आज सुबह से उन्होंने मुलायम और पूरी पार्टी को कराया। लखनऊ से इटावा तक शिवपाल ने दिखाया अपना दम। शिवपाल ने दिखा दी अपनी शक्ति। राजधानी से घर तक यानी लखनऊ से इटावा तक शिवपाल के समर्थकों ने जो किया वो शिवपाल के शक्ति प्रदर्शन का वो फॉर्मूला था जिसका असर भी मुलायम के ऐलान में दिखा। पहले बात लखनऊ की। लखनऊ में शिवपाल के पीछे खड़े पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति शिवपाल की ताकत बने या शिवपाल की बदौलत आज फिर प्रजापति को दोबारा सत्ता मिली, ये हिसाब सियासतदान लगाएंगे। लेकिन तस्वीरें जो कहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिवपाल की शक्ति को दिखा रही थी। शिवपाल सिंह यादव के समर्थक हैं, नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि नेताजी न्याय करें। वो चाहते हैं कि शिवपाल यादव को ससम्मान उनकी वापसी हो। उनको जो मंत्रालय उनसे लिए गए थे वो मंत्रालय उनको वापस मिले। कुछ समर्थकों से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे चाचा का सम्मान वापस हो। क्या सम्मान वापसी से क्या मतलब है आपका? सम्मान वापसी का मतलब है कि नेताजी अब जो पद मिला है उनको शिवपाल चाचा को सारे पद वापस किए जाए। अखिलेश यादव जी बिल्कुल आकर के सब मीडिया के सामने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगे शिवपाल जी से और कहें कि हमसे गलती हो गई है, आगे ऐसा नहीं होगा। ऐसा लग रहा था मानो शिवपाल समर्थक अखिलेश विरोधी भी हो चले हैं। वो मुलायम से सीएम की गद्दी संभालने तक की मांग कर रहे थे। समर्थकों को शिवपाल भी हवा देते रहे। आज सब लोग पार्टी कार्यालय जाएं। पार्टी कार्यालय वहीं नेताजी आएंगे। नेताजी से हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। लेकिन अखिलेश या राम गोपाल के मुद्दे पर शिवपाल खामोश रहे। अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ शिवपाल बार बार यही कहते रहे कि जो नेताजी कहेंगे वो मानेंगे। हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। हम सब लोग हर परिस्थिति में नेताजी के साथ हैं और नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। लखनऊ में अपनी मौजूदगी में शिवपाल अपनी धमक दिखा रहे थे तो घर इटावा के जसवंत नगर में समर्थक सड़क पर उतर आए। शिवपाल समर्थकों ने जसवंत नगर में दुकानें बंद करा दी और नेशनल हाईवे 2 को जाम कर दिया। समर्थक अखिलेश के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे थे। शिवपाल की इसी ताकत का एहसास मुलायम सिंह को भी पहले से ही था। इसलिए कौमी एकता दल के विलय के मसले पर जब पहली बार अखिलेश और शिवपाल की टसल सामने आई और शिवपाल ने किनारा करने की धमकी दी थी, उसी वक्त मुलायम ने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कहा था कि शिवपाल चले गए तो पार्टी नहीं बचेगी। अब एक आदमी प्रचार कर रहा बहुत, शिवपाल उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया, ऐसा बदलूंगा।
ये मामूली बात, अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझा था हालत खराब हो जाएगी। आज लखनऊ से इटावा तक शिवपाल ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, उसने इस बात का एहसास अखिलेश को भी करा दिया होगा। ऐसा लग रहा था मानो शिवपाल ये बताना चाहते हो कि मुलायम और यूपी की सत्ता से अलग भी उनका वजूद है। लेकिन मुलायम ने भाई और बेटे के बीच तालमेल बनाए रखने का फॉर्मूला निकाल भी लिया और शिवपाल समर्थक गायत्री प्रजापति की अखिलेश कैबिनेट में वापसी का ऐलान भी कर दिया। इतना ही नहीं, इस ऐलान से पहले मुलायम ने शिवपाल का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया। चुनाव से ऐन पहले शिवपाल का यह शक्ति प्रदर्शन पार्टी में उनके कद को तो साफ करता है, लेकिन कहीं कद और अहम की इस जंग का नुकसान चुनाव में पूरी पार्टी को न उठाना पड़ जाए। इटावा से साबिर शेख के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।